प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विपक्षी पार्षदों के सवालों पर उखड़े मेयर, बैठक को बीच में ही छोड़ हुए रवाना। कांग्रेसी पार्षदों से कानाफूसी बनी चर्चा का विषय। सड़क किनारे बाइक लगाकर बात करना पड़ा महंगा, तेज रफ्तार कार ने ली एक की जान, दूसरा गंभीर। ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान युवक को लगा करंट, हुई मौत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को नगर निगम में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना विषय पर हुई बैठक के दौरान हंगामा मच गया। दरअसल विपक्षी पार्षदों ने जब कुछ मुद्दे उठाए तब हंगामा हो गया और महापौर गोविंद सिंह टाक बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। दरअसल बुधवार को नगर निगम के सभागार में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत बैठक चल रही थी। बैठक में भाजपा के सिर्फ 5 पार्षद ही पहुंचे, वहीं विपक्ष के लगभग सभी पार्षद पहुंचे थे। बैठक शुरू हुई और महापौर टांक ने संबंधित बिंदुओं के बारे में जानकारी दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद विपक्षी पार्षदों ने बैठक से इतर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर महापौर को घेरना शुरू किया, जिस पर टांक नाराज हो गए और किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। बैठक छोड़ने से पूर्व महापौर ने वार्ड 10 की पार्षद गिरीश भारती को साइड में ले जाकर कान में कुछ कहा और फिर चलते बने। आपकी बहन ड्यूटी है, आप भी वार्ड बता रहे हो। सुनिए, आप मुझे संपर्क करो, आप घर बता दो ना, आप घर बता दो, बिना जो वार्ता करो। 2.5 साल में आपने एक बार भी वार्ता करी है? 2.5 साल में एक बार वार्ता करी आपने? अरे सर, आप 2.5 साल में वार्ता बिल्कुल नगर निगम, मेरे को आप पूछ रहे हैं ये बात, आप उप महापौर साहब को पूछो ना, और आप उनको सीरियल चलाओ। वो क्या है, एक बार आपको बेवकूफ़ बना के बात करते हैं, पर एक बार सीरियल बनाओ और जब तक उसका अंजाम नहीं होए, और आपको और एक नई चीज़ बता दो, अंजाम नहीं होता है जब तक अगर आप मीडिया वाले छोड़ देते हैं, इसलिए वो अतिक्रमण और सक्सेस हो जाता है। मैं आपको नई चीज़ बताऊँ, 272 के बारे में भी आपके मन में प्रश्न होगा। मैं एसओजी में मेरी एप्लीकेशन FIR हो गई है, जयपुर से जोधपुर फाइल चली गई है, पर मेरे को लग रहा है बहुत टाइम हो गया है। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, बस शीघ्र हाईकोर्ट में इसलिए एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन में वो जो जांच है उसका अंजाम तक जाए। आप मेरे को आपको बता दूं, मेरे पास 2-3 दिन पहले एक बोरा समाज का भी काम आया था, मैं वहाँ पे उपस्थित था। जो मेरे पास कागज आएगा और मेरे को ठीक लगेगा कि ये। सर, आपको लगता है आपके इन्हीं प्रश्नों से अभी बोर्ड उठ के चला गया? बोर्ड तो हमेशा ही उठ के जा रहा है। मैंने आपके अभी बोला है कि ये अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष हमारे छोगालाल जी हैं, ये आयड के और सबके चिंतक, और सही काम कर रहे हैं। सही काम करने वालों को दबाया जा रहा है। जो आदमी नगर निगम में बार पार्षद बन के आ रहा है और उसके पास सारे पार्षद हैं, सब पावर हैं, वो काम नहीं करने दे रहा है किसी समिति अध्यक्ष को। आप मीडिया के आदमी हैं, हर मीटिंग में, मैं पहले पार्षद था, वो भी पार्षद थे, समिति के अध्यक्ष थे। समिति की मीटिंग के अंदर कभी भी उप महापौर और महापौर नहीं आते थे, समिति अध्यक्ष को काम करने की छूट होती थी, वो अपने मन से काम कर सकता है। हर आदमी जनप्रतिनिधि है, वो अगर आया है चुन के और समिति का अध्यक्ष है, वो अपनी समिति को सक्सेस करने की कोशिश करेगा। इसके बाद जब पत्रकारों ने पार्षद गिरीश भारती से सवाल किए तो सुनिए क्या कुछ कहा भारती ने। आपको एकांत में ले जाके क्या वार्तालाप होना चाह रही थी? कोई विशेष आमंत्रित कोई गेस्ट आए हुए थे, उनके 10-15 मिनट के लिए उनकी व्यक्तिगत चर्चा करनी थी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि सवालों के और इन मुद्दों को लेकर वो घबरा गए? मैं वापस आ रहा हूँ। आप ही को क्यों कहा? सामने सबको कह सकते थे। सर, जब सभा बैठी हुई थी तो आपको व्यक्तिगत साइड में ले जाने का तात्पर्य क्या है सर? शायद उनका कोई इशारा हो मेरी तरफ कि भाई सारे पार्षद एक समान नहीं, मतलब आप वरिष्ठ में आ रहे हो।
नहीं वरिष्ठों की बात नहीं, उन्होंने लगा कि इसको जेल में सबको समझा देखें। या फिर हम आपको अगला महापौर का दावेदार दिखें? नहीं महापौर नहीं, मैं पार्षद हूँ, महापौर नहीं, आपकी बात सब समझते हैं, उनकी नहीं समझते। हाँ ये हो सकता है। बुधवार को महिला जन और सामाजिक संगठन व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिला संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था, तब मानवता को शर्मसार करने वाला फैसला करते हुए गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के बलात्कार के दोषियों की सजा को गुजरात सरकार द्वारा माफ कर दिया गया। बलात्कारियों को सरकार ने छोड़ दिया, जिससे ऐसा लग रहा है कि आपराधिक कृत्य को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। इसी वजह से महिला जन और सामाजिक संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बिल्किस बानो के बलात्कार के अपराधियों को सजा दी जाए, उनकी सजा माफी को तुरंत ही निरस्त किया जाए और उन्हें वापस जेल भेजा जाए। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय समयबद्ध तरीके से इस मामले में दायर याचिका का निस्तारण करे और सांप्रदायिक अपराधियों को इस बेशर्मी से बचाने के लिए गुजरात के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कई ग्रुप्स जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें जनतांत्रिक मोर्चा भी है, समता समूह भी है, और वो तमाम तरह के ग्रुप्स हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो तमाम तरह के ग्रुप्स हैं जो जनता के अधिकारों को देने में विश्वास करते हैं। हम सब इकट्ठे हुए हैं और इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि बिल्किस बानो के हत्यारों को जिस तरह से सम्मान दे करके और एक तमाचा मारा जा रहा है, एक महिला की जो इस्मत लेने वाले थे, जो महिला के परिवार की हत्या करने वाले थे, तो जो हत्यारे थे और जो बलात्कारी थे, उन बलात्कारियों को, उन हत्यारों को जिस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, वो बहुत गलत सोच को रिफ्लेक्ट करता है और सभी चुप हैं। कोई बड़ा जो भी नेता कहते हैं अपने आप को, वो कहीं से कोई भी ये स्टेटमेंट नहीं जारी कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। सड़क किनारे बाइक खड़ी करके बात करना दो व्यक्तियों को बहुत महंगा पड़ गया। बात करते हुए दोनों व्यक्ति को एक तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। घायलों को इलाज के लिए उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां एक की मौत हो गई, वहीं एक का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार को राजिया मीणा और शंकर मीणा झल्लारा थाना क्षेत्र के बुडेल गांव में सड़क किनारे अपनी बाइक खड़ी करके बात कर रहे थे। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े दोनों व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर परिजन पहुंचे और साथ ही दोनों घायलों को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान राजिया मीणा ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे घायल शंकर मीणा का उपचार फिलहाल जारी है। झल्लारा थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया। उदयपुर में करीब 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर समय समय पर अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया और यह आंदोलन अभी भी जारी है। हर महीने की 7 तारीख को अधिवक्ताओं द्वारा संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर न्यायालय परिसर में धरना दिया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को भी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि मेवाड़ वागड़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की गरीब जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो सैकड़ों गरीबों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में अब जल्द ही अधिवक्ता रणनीति तैयार कर उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के 45वें जन्म दिवस के मौके पर बुधवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिक्षक प्रकोष्ठ के निवर्तमान अध्यक्ष और पीसीसी सदस्य बाबूलाल जैन और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक अरमान जैन के नेतृत्व में पायलट का जन्मदिन मनाया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक अरमान जैन ने बताया कि पायलट के जन्मदिन के मौके पर उदयपुर के राजकीय प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक विद्यालय, अम्बा माता और शहर की विभिन्न संस्थाओं को 501 जूते वितरित किए गए। जैन ने बताया कि उपहार पाकर बच्चों के भी चेहरे खिल उठे और सभी ने पायलट की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान पार्षद हिदायतुल्ला, मदन बाबरवाल, गोपाल नागर, सिद्धार्थ सोनी, सत्येंद्र यादव, विकास कच्छावा, शकील खान, शंकर मेघवाल, रोहित पालीवाल, अमित श्रीवास्तव, अभिजीत खींची, रानू चौबेसा, आशीष श्रीवास्तव, विकास बंधु आदि मौजूद रहे। रोडवेज ने पिछले 2 महीने का बकाया वेतन
पेंशन शीघ्र देने और बस पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर रोडवेज की जमीनों के अधिग्रहण की जा रही कार्यवाही के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने बुधवार को रोडवेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान परिवहन फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कई सारे वायदे किए, लेकिन उन्हें पूरा करने में वे नाकाम रहे। शर्मा ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को 2 माह का वेतन नहीं दिया, पेंशन अभी बकाया है और इसी के साथ बस पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर सरकार जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार कर्मचारियों को वेतन समय पर दे और जमीन को अधिग्रहित न करे, अन्यथा कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में गिरजा शंकर त्रिपाठी, मोहम्मद शाकिर, राजेंद्र त्रिपाठी, कल्याण सिंह, छोटूलाल मीणा, विशाल सिंह सिसोदिया, मदन चौधरी, प्रवीण पटेल, गजेंद्र लोहार, गोवर्धन सिंह, कुसुम मीणा आदि उपस्थित रहे। देखिए, रोडवेज की विषय में पूर्व जो वर्तमान सरकार ने जन घोषणा पत्र में वादे किए थे कि रोडवेज की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, रोडवेज को राज्य सरकार में शामिल किया जाएगा, परंतु पूर्ववर्ती सरकार के नक्शे कदम पर ये सरकार चल रही है। एक तरफ सरकार जन घोषणा पत्र के 80% वादे पूरे करने का दावा करती है, परंतु रोडवेज के विषय में समस्याएं आज जैसे कि तैसे ही है। आज रोडवेज कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, रोडवेज कर्मचारियों के बच्चों की फीस बकाया है और बस पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर ये सरकार जमीनों को खुर्द-बुर्द करके जमीन हड़पने का प्रयास कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। इन सभी स्थायी समाधान के लिए रोडवेज कर्मचारी एक ही मांग करता है कि रोडवेज को राज्य सरकार में शामिल किया जाए और पूर्ववर्ती सरकार ने जो 45 करोड़ जो बजट में प्रावधान किया था, अब आज के वर्तमान परिदृश्य में 90 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान करके रोडवेज कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान, वेतन का समाधान किया जा सकता है। आज हमने 2 महीने की जुलाई और अगस्त माह के वेतन के लिए आज हमने प्रदर्शन किया। आगे भविष्य में सरकार अगर बस पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर जमीनों का अगर खुर्द-बुर्द करना नहीं रोकती है तो हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को आर्ट्स कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और कार्यकारिणी के नेतृत्व में छात्रों ने कुल सचिव को SFS के विद्यार्थियों के लिए अलग से कमरों की व्यवस्था के लिए ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने ज्ञापन में बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय में पिछले 5-6 वर्षों से SFS व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों के प्रवेश हो रहे हैं। प्रवेश की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान में BA फर्स्ट ईयर में SFS के तहत लगभग 600 बच्चों का प्रवेश हुआ है।
लेकिन कॉलेज में कक्षों की बहुत ज्यादा कमी है। विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द एसएफएस के लिए एक नए भवन का निर्माण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ज्ञापन में छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़, जितेश खटीक, भूपेंद्र सिंह देवड़ा, रोहित पुरोहित, गोमाराम जाट, राजरानी जोशी, समीर मेघवाल आदि मौजूद रहे। आज कला महाविद्यालय छात्र संघ कार्यकारिणी द्वारा रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर उन्हें यह अवगत कराया गया कि इस बार एसएफएस के एडमिशन 600 ऊपर हो चुके हैं, जिसकी बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कृपया कर जल्द से जल्द एक बिल्डिंग का निर्माण किया जाए 20 कमरों की, ताकि एसएफएस के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। नारायण सेवा संस्थान में 501 दिव्यांगजनों के निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। इस दौरान दिव्यांगजनों को निःशुल्क ऑपरेशन और सहायक उपकरण वितरित किए गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा, चिकित्सा, पुनर्वास और रोजगार के क्षेत्र में राज्य और केंद्र सरकारें तो काम कर रही है, लेकिन जब सामाजिक संस्थाएं और व्यक्ति समूह आगे बढ़ते हैं तो सरकार के प्रयास और अधिक सार्थक हो जाते हैं। इस विषय में उन्होंने केंद्र की अनेक योजनाओं का भी जिक्र किया। इससे पूर्व संस्थान संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव ने डॉक्टर वीरेंद्र का साफा, शॉल, दुपट्टा और अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत किया। साथ ही मेवाड़ की शौर्य के प्रतीक सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी भेंट की। अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने संस्थान की 37 वर्षीय सेवा यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि संस्थान अब तक 4,31,000 से अधिक ऑपरेशन के साथ ही हजारों दिव्यांगों को सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग और कैलिपर भी लगा चुका है। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मानधाता सिंह, संस्थान के ट्रस्टी और निदेशक देवेंद्र चौबेसा, शैलेंद्र चौहान, किशन खटीक, कन्हैया लाल, घनश्याम खटीक आदि मौजूद रहे। कि जिस तरह से नारायण सेवा संस्थान में एक आदर्श मॉडल के रूप में इस क्षेत्र में सेवा कार्य कैसे होना चाहिए, उनके इलाज के साथ ही साथ उनको कैसे कौशल विकास की योजना के साथ में जोड़कर वो जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें, जो प्रयास नारायण सेवा संस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं, इस तरह के प्रयासों को हमारे देश में सभी राज्यों में अगर एक एक संस्थान भी इस तरह के अगर उभर के अगर आते हैं तो ये नर सेवा, नारायण सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम था। आज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार पधारे। बहुत सरल, सहज, सौम्य स्वभाव के धनी मंत्री महोदय ने सारे बच्चों से मुलाकात की, उनके सिर पर स्नेह का हाथ रखा, शीघ्र स्वस्थ होने की प्रभु से मंगल कामना की और 501 बच्चों के शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। सारे बच्चों से मिलने के बाद उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, मूक बधिर बच्चे, प्रज्ञाचक्षु बच्चे और बौद्धिक असक्षम बच्चों ने अपने हाथों से जो कलाकृतियाँ बनाई उसे देखा और बच्चों ने गणेश जी की प्रतिमा जो मिट्टी की बनाई हुई उन्हें भेंट की। उसके पश्चात उन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, जिसके द्वारा बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है सर्जरी के बाद, वो देखा, होते हुए ऑपरेशंस देखे और उसके पश्चात सारे लोगों को संबोधित किया। मैं उनकी सरलता और सौम्यता से बहुत प्रभावित हूँ। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ उदयपुर संभाग प्रभारी जसवंत सिंह चौहान और जिलाध्यक्ष मोहम्मद इदरीस के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव के नाम का ज्ञापन सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग उदयपुर के संयुक्त निदेशक को सौंपा गया। जसवंत सिंह चौहान ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ राजस्थान और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर के बीच पिछले वर्ष हुए लिखित समझौते को लागू करवाने की मांग की। जिलाध्यक्ष मोहम्मद इदरीस ने बताया कि ज्ञापन के द्वारा विभाग को चेताया गया कि यदि आगामी 15 सितंबर तक संघ की मांगों पर कठोर कदम नहीं उठाए गए तो राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी राजस्थान विभाग के विरुद्ध वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी। कर्मचारियों की मांगों के संबंध में पिछले साल हमारी वार्ता हुई थी मीटिंग, उसमें हमसे लिखित आश्वासन दिया गया था कि हमारी मांगों के खिलाफ संबंध में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कुछ स्टेप भी उठाए, लेकिन उसके बाद वो सारा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम कभी से इसको याद दिला रहे हैं बार बार, लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके लिए हम सब कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और हम 15 सितंबर से अगर ये हमारी मांगों पे सकारात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं तो वादा खिलाफी आंदोलन का आगाज़ कर रहे हैं। उसके संबंध में हमने अभी जो संयुक्त निदेशक हैं आईटी की
शीतल अग्रवाल उन मैडम को ज्ञापन दिया है कि हमारा ज्ञापन विभाग तक पहुंचा दे, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 15 सितंबर से वादा खिलाफी आंदोलन शुरू हो जाएगा। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र जरनी गांव में विद्युत पोल पर ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। धम्बोला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के जरनी गांव में संध्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले केसरपुरा गांव निवासी अल्पेश डामोर बीती शाम को जरनी गांव में बिजली के पोल पर ट्रांसफार्मर बदलने का काम कर रहा था। इस दौरान अल्पेश डामोर को बिजली का करंट लगने से वह नीचे गिर गया। अल्पेश को अस्पताल पहुंचाने के दौरान अल्पेश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर मौके पर धम्बोला पुलिस पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सूचना पर मौके पर मृतक के परिजन भी मोर्चरी पहुंचे। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा के सिमलवाड़ा मुख्यालय पर बुधवार को एक विशाल शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 2000 से अधिक शिक्षकों को श्रीफल भेंट कर शॉल ओढ़ाई गई और शिक्षक पर पुष्प वर्षा कर समारोह आयोजक पूर्व सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा ताराचंद भगोरा द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह के आयोजक पूर्व सांसद भगोरा ने बताया कि 84 विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग के 3 खंडों सिमलवाड़ा, चीखली और चौधरी खंडों से राज्य स्तर पर सम्मानित हुए 3 शिक्षकों, जिला स्तर पर सम्मानित हुए 3 शिक्षकों को और प्रत्येक खंड से 3 शिक्षकों को परंपरानुसार पुष्पमाला पहनाकर शॉल ओढ़ाई गई और करीब 2000 से अधिक शिक्षकों और शिक्षिकाओं को स्कूली छात्राओं के हाथों श्रीफल भेंट किए गए। समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक समेत समारोह आयोजकों द्वारा कार्यक्रम के अंत में पुष्प वर्षा के साथ ही सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, समारोह की अध्यक्षा के तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ड्यूटी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री शंकर यादव समेत जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के सहायक अधिकारी मौजूद रहे। दिगंबर जैन मंदिर आंजना में पर्युषण पर्व के दौरान 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म मनाया गया। इस अवसर पर समाजजनों ने मुक्त हस्त से नव मंदिर के निर्माण हेतु दान किया। महिलाओं ने स्वर्णाभूषण का दान किया। सुबह शांति धारा की गई। इसका लाभ बोलियों के माध्यम से सुभाष जोशी, दिपेश सागरवल, समाज के अध्यक्ष अशोक को मिला। सायंकालीन आरती का लाभ पलाश जैन को मिला। प्रवक्ता राहुल जैन ने बताया कि पूर्व संध्या को बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें वाची अंकित प्रथम, मोक्षीवेद द्वितीय, आध्या एवं ग्रुप तृतीय रहे। आंजना में 10 उपवासधारी बहनें पूजा जयेश पूता और जिज्ञासा सुनीत जैन के तप की अनुमोदना की गई और सभी समाजजनों द्वारा इनके घर पर भक्ति संध्या का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष अशोक जैन ने सभी समाजजनों को एकजुट होकर मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने को कहा। बांसवाड़ा में सोमवार रात को एक महिला का चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बांसवाड़ा में सोमवार रात को एक महिला का चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मुर्तजा को 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा, एडिशनल एसपी कांसी भाटी और डीवाईएसपी सुरवीर सिंह के सुपरविजन प्लान के तहत मर्डर के मामले में गंभीरता दिखाते हुए टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए शहर में गहनता से तलाशी ली गई। साथ ही शहर के एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए। इस पर शहर कोतवाली थाने के सीआई रतन सिंह चौहान और टीम ने आरोपी मुर्तजा को धर दबोचा। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ फिलहाल जारी है। कल दिनांक 5/9/2022 को शाम को थाना कोतवाली बांसवाड़ा पर एक सूचना मिली कि शहनाज उर्फ शहनाज बोहरा की मुर्तजा नाम के आदमी ने हत्या कर दी। इस सूचना पर मौके पर थाना कोतवाली से पुलिस पहुंची और इस घटना के जायजे के लिए श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी साहब मौका मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हत्या के इस गंभीर मामले के खुलासे के लिए श्रीमान एसपी साहब ने 4 टीमों का गठन किया। कोतवाली, राज तालाब, डीएसटी और साइबर की टीमों ने अपना काम शुरू किया और आरोपी मुर्तजा की तलाश शुरू की। इसी दौरान साइबर टीम को तकनीकी सूचना मिली, जिस पर डीएसटी टीम को भेजा गया और जालोद से आरोपी मुर्तजा अली बोहरा को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जब आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि उससे प्रेम संबंध पिछले 2.5 साल से चल रहा है और विगत 8 दिनों से वो बिल्कुल उससे बातचीत करना बंद कर दिया और ध्यान नहीं दे रही थी। इस कारण से आरोपी ने उसको ताबड़तोड़ हमला किया और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी।
आरोपी से अनुसंधान जारी है। इसे रिमांड लिया जाकर और अनुसंधान किया जाएगा। बुधवार सुबह राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री शंकर यादव ने एमएमबी ग्रुप डूंगरपुर के सानिध्य में कौमी एकता के प्रतीक हजरत किबला मस्तान बाबा की मजार पर चादर और अकीदत के फूल पेश कर देश और दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। ग्रुप के सदर नूर मोहम्मद मकरानी ने बताया कि मस्तान बाबा का दरबार एक ऐसा दरबार है जहां पर दुखी दिनों को सुकून मिलता है। आज सभी ने अमन चैन की दुआ के साथ ही जानवरों में लंपी वायरस फैला है उसके खात्मे के लिए भी दुआ मांगी। राज्य मंत्री शंकर यादव ने बताया कि मस्तान बाबा लाखों लोगों की उम्मीदों का दर है और बाबा अपने सभी चाहने वालों पर अपनी नजरें करम करता है और इस दरबार में सच्चे मन से मांगने वाला कभी मायूस नहीं होता। यादव ने एमएमबी ग्रुप के जनहित कार्यों की तारीफ भी की। इस दौरान असलम मुल्तानी, आसिफ मुल्तानी, इमरान मुल्तानी, हाफिज मकरानी, संजय जगदीश आदि मौजूद रहे। आज मस्तान बाबा के दरबार में हाजिरी करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब भी मन करता है मस्तान बाबा के दरबार में हाजिरी देते हैं। ये हमारे डूंगरपुर के शाह हैं, हमारे डूंगरपुर के बादशाह हैं। डूंगरपुर पे बड़ी नज़र है इनकी, हमारे पूरे मुल्क पे इनका करम है और ये धरती जो है वो वलियों की है, पीर मुर्शिदों की है, ये ऋषि मुनियों की धरा। ऐसे में मस्तान बाबा के दर पर जब भी मौका मिलता हाजिर होते हैं हम लोग और यहाँ दुआ मांगते हैं हमारे देश में अमन चैन कायम हो, भाईचारा कायम हो, इस देश में किसी तरह की कोई ऐसी बुरी नज़र इस देश पे नहीं लगे। और आज हमारे एमएमबी ग्रुप के सदर नूर भाई के साथ मुझे बाबा की चौखट पर हाजिरी देने का मौका मिला है। नूर भाई हमारे एमएमबी ग्रुप के माध्यम से बाबा की स्मृति में, बाबा की याद में कई प्रोग्राम करते रहते हैं और मैं दुआ करता हूं कि नूर भाई को भी बाबा हमेशा आगे बढ़ाता रहे और उनके मन में जो सेवा का जज्बा है उसको आगे बढ़ाता रहे। ये दिल्ली गेट के पास बाईजी राज कुंड पर मंगलवार शाम जर्जर दीवार गिरने से बच्चे समेत 8 महिलाओं के डूबने की घटना के बाद एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। इन्हें सिविल डिफेंस के वाहन से अस्पताल पहुंचाया जा सका। हादसे का पता चलते ही धान मंडी थाने से जाब्ता पहुंचा। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम और गोताखोर भी पहुंचे। इन्होंने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। 5 महिलाएं सुरक्षित निकाल ली गई। इनमें रेणुका, कमला, ललिता, झंवर, चंचल, फौजदार और एक अन्य महिला शामिल थी। सूचना मिलने पर एमबी हॉस्पिटल में भी बड़ी संख्या में लोग आ जुटे। भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग राजस्थान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जब प्रतिवर्ष यह आयोजन मनाया जाता है तो जिला प्रशासन पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं करता। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की कि मृतक महिलाओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि जारी कर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बहुत दुख का विषय है कि उदयपुर में बाईजी राज के कुंड में जल झूलनी एकादशी पर बड़ी घटना हो गई जो कि बहुत हृदय विदारक है। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रशासन कभी भी इस प्रकार के आयोजन पर पूर्व ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। साथ ही मैं आदरणीय जिला कलेक्टर साहब से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब सुरक्षा के इंतजाम के साथ हमारे उदयपुर में बहुत बड़ी कमी है। झीलों की नगरी होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसे मास्क नहीं है जिसमें घंटों तक अंदर रहा जा सके। हमारे पास लाइटिंग वाले हेड मास्क होने चाहिए। गैस के सिलेंडर लगाकर कोई हमारा गोताखोर अंदर कूद सके, ऐसी सुविधा नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि पुनरावृत्ति उदयपुर में न हो। साथ ही इस प्रकार की घटना पर हम सुरक्षा के इंतजाम कर सकें, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि उदयपुर झीलों की नगरी है, हम सुरक्षा की मांग करते हैं। साथ ही मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से आग्रह करना चाहता हूं कि मृतका के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी करे एवं घायलों को भी मुआवजा राशि जारी कर उनके परिवार को राहत प्रदान करे। धन्यवाद। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, प्रदेश संयोजक, भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग, राजस्थान। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ बड़गांव ब्लॉक द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश शर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी बड़गांव मोनिका जाखड़ को मुख्यमंत्री के नाम शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों की मांगे है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण की स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाकर शीघ्र स्थानांतरण किए जाए और टीएसपी से नॉन टीएसपी जिलों में
समायोजन और प्रतिबंधित जिलों में सामान्य जिलों में भी ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाए। शिक्षकों को बीएलओ सहित अशैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराया जाकर केवल शैक्षणिक कार्य ही कराए जाए। राजस्थान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद पर 50% सीधी भर्ती से भरे जाए, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 3 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान कमलेश शर्मा, प्रेम सिंह भाटी, अशोक मीणा सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।